नमस्कार साथियों, आज की इंफॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है। यानी कि गारमेंट बाइंग ऑफिस के अंदर, लाइजन ऑफिस के अंदर एक क्यूए के इंटरव्यू के लिए मेरे पास काफी फोन कॉल्स, काफी मैसेज और कमेंट आए कि सर आप हर चीज बताए और हर चीज छोटी बड़ी आपने कवर किया, बट बाइंग हाउस के इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए आपने नहीं बताया। तो इस करके मैंने बहुत अच्छे लोगों से बात करी, काफी लोगों से संपर्क किया, काफी स्टडी करी और खुद के अनुभव के आधार पर करीब 50 क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए और आपसे गुजारिश है कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं सबको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा पहुंच सके और सब इसका लाभ उठा सके। तो आइए साथियों जानते हैं कि बाइंग ऑफिस यानी लाइजन ऑफिस के अंतर्गत जो है क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं एक कैंडिडेट से। तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, वो तो है ही है, साथ में और सारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका सही सही आंसर पाने पर ही सिलेक्शन होता है। तो जानने की कोशिश करते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। आंसर अगर मैं रिकवर करूंगा तो ये वीडियो कम से कम 3 घंटे की हो जाएगी, जो एक्सेप्टेड नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या इसका आंसर भी चाहिए या आप स्वतः से ढूंढ लेंगे और स्वतः से इसकी तैयारी करेंगे। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप इसको तैयारी कीजिए और जहां नहीं समझ में आवे मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन कॉल्स के द्वारा। तो गारमेंट बाइंग ऑफिस में जो क्यूए होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक, बाइंग हाउस क्यूए और एक्सपोर्ट हाउस क्यूए के काम में किस प्रकार भिन्नता है, किस तरह से डिफरेंस है दोनों। तीसरा, इक्विवल क्या होता है, इक्विवल लेवल 1 और इक्विवल लेवल 2 में क्या फर्क होता है, इक्विवल लेवल 1 और इक्विवल लेवल 2 में क्या फर्क होता है। इनलाइन और फाइनल में क्या फर्क है, इनलाइन इंस्पेक्शन और फाइनल इंस्पेक्शन में क्या फर्क होता है। चौथा, इंट्रो क्या होता है और डुप्रो क्या होता है। फैब्रिक इंस्पेक्शन प्रोसेस क्या है और 4.0 सिस्टम क्या है। जीएसएम क्या होता है। फैब्रिक डिफेक्ट को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस वर्गीकरण के आधार पे आप फैब्रिक को फेल कर सकते हैं या पास कर सकते हैं। ट्रिम्स और एसेसरीज में क्या फर्क है। ट्रिम्स और एसेसरीज कितने % चेक करना अनिवार्य है इंटरनेशनल लॉ के आधार पर। लैब टेस्टिंग और इन हाउस टेस्टिंग में क्या फर्क होता है। स्किप स्टिच किन कारणों से आती है। पीपी सैंपल और टीओपी सैंपल में क्या फर्क होता है। ऑर्डर कंफर्म होने से पहले बायर कितने सैंपल मांगता है जनरली। नीडल डिटेक्शन करना क्यों जरूरी है। कॉटन सिलेक्शन का क्या फार्मूला होता है। सीबीएम और मिनिमम वेट में क्या फर्क है। सीबीएम का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है और मिनिमम वेट का उपयोग किस अवस्था में किया जाता है। फाइनल इंस्पेक्शन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं बताइए। बायर कमेंट किस अवस्था में आता है और कैसे आप उसको कोऑपरेट करेंगे। अगर फैक्ट्री एसओपी का पालन अच्छी तरह से नहीं कर रही है तो आप क्या एक्शन लेंगे।
जीपीटी और एफपीटी क्या होती है? प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती है? फैक्ट्री और बाइंग हाउस के बीच कुछ अनबन हो जाए तो आप एज ए कैंडिडेट कैसे हैंडल करेंगे? एसओपी से फैक्ट्री को क्या लाभ होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। वॉशिंग कितने प्रकार की होती है? वॉशिंग से क्या फायदे होते हैं? क्वालिटी कंट्रोल में फॉर्मेट की क्या उपयोगिता होती है, यानी क्वालिटी कंट्रोल करने में फॉर्मेट्स किस तरह से उपयोगी होते हैं? गारमेंट डाई में कौन सा धागा सिलाई के लिए उपयुक्त माना जाता है? गारमेंट डाई में कौन सा धागा सिलाई के लिए उपयुक्त माना जाता है? 29वां क्वेश्चन, गारमेंट चेकिंग के लिए मिनिमम कितने लक्स लाइट की जरूरत होती है? रेयॉन यानी विस्कोस फैब्रिक नेचुरल फैब्रिक है या मैनमेड फैब्रिक है? कृपया बताएं। फाइनल इंस्पेक्शन फार्मूला क्या होता है? कंप्लायंस कितने प्रकार की होती है? वह दो मुख्य कंप्लायंस कौन कौन सी होती है जो नितांत आवश्यक होती है? 3 प्रकार के क्रिटिकल डिफेक्ट के बारे में बताइए जो गारमेंट के लिए उसकी बिल्कुल सेलिंग पावर को रोक देते हैं। बोवंस में सबसे ज्यादा श्रिंकेज किस फैब्रिक में आती है? आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस फैब्रिक को हैंडल करने में होती है? लीलन फैब्रिक में कौन कौन से फाइबर का उपयोग किया जाता है, यानी लीलन फैब्रिक के फाइबर किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? अगर काज 20 लाइन का है तो बटन कितने लाइन की होगी? छोटी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी किस प्रकार से हैंडल हो सकती है? छोटी क्वांटिटी अच्छी होती है या बड़ी क्वांटिटी अच्छी होती है हैंडल करने के लिए? थान टू थान अगर फैब्रिक वेरिएशन आता है तो आप क्या एक्शन लेंगे? अपनी स्ट्रेंथ या कमजोरी के बारे में बताइए। पैकिंग ऑडिट करना क्यों जरूरी है? माल शिपिंग करने से पहले पैकिंग ऑडिट क्यों इंपॉर्टेंट है? पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस में क्या फर्क होता है? बीडिंग के लिए कौन सा धागा सबसे बेहतर माना जाता है? क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक क्या होता है? हमेशा क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक से छोटा क्यों होता है? गोल बाजू और साइड बाजू में क्या फर्क होता है? कॉलर कितने प्रकार के होते हैं? कॉलर पॉकेट कितने प्रकार के होते हैं? गारमेंट बनाने में फ्यूजिंग की क्या भूमिका है और फ्यूजिंग लगाने से गारमेंट को क्या फायदा होता है? टेस्टिंग क्यों जरूरी है? इसका क्या महत्व है? क्वालिटी कंट्रोल ऑब्लिक क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फर्क होता है? टोटल साथियों मैंने 52 क्वेश्चन किए हैं आपसे। इसका आंसर ढूंढिए और इसकी तैयारी कीजिए और आपसे विनम्र अनुरोध है कि हर व्यक्ति समाज में इतना पैसे वाला नहीं है कि वह डिप्लोमा कर सके। समय का अभाव होता है, कभी पैसों का अभाव होता है। इस कारण से हर लोग अपने आप को उपयुक्त नहीं समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को इसका फायदा उठ सके जिनको इसकी विशेष जरूरत है। यही मानव धर्म है, यही मानव फर्ज है। थैंक यू वेरी मच।